राजस्थान की राजनीति के मिजाज में मेवाड़ वागड़ की अलग पहचान है। ऐसा आमतौर पर कहा जाता है कि यहां से जिस पार्टी की चुनावी आंधी चलती है उसी को राजस्थान पर राज करने का अवसर मिलता है। आरएसएस ने पहले से ही मेवाड़ पर पैनी नजरें गड़ा रखी हैं। वहीं अब बीजेपी की चिंतन बैठक ने राज्य के सत्ताधारी दल कांग्रेस की चिंता पैदा कर दी है। बीटीपी उदयपुर संभाग में कांग्रेस की जगह लेना चाहती है तो बीजेपी का मकसद है आदिवासी वोटों का गणित बैठाना। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मेवाड़ और बागड़ की राजनीति अलग रही है। यहां से उपजे सियासी संदेश को पूरे प्रदेश ने स्वीकारा है। यही वजह है कि जब स्वराज संकल्प यात्रा की शुरुआत वसुंधरा राजे ने मेवाड़ बागड़ से की, उस समय पूरे प्रदेश में प्रचंड तौर पर कमल खिला था। जबकि 1952 से हो रहे चुनावों के परिणाम देखें तो पलड़ा कांग्रेस का ही भारी रहा। राज्य में सर्वाधिक शासन करने वाले मुख्यमंत्री रहे मोहनलाल सुखाड़िया की कर्मभूमि भी मेवाड़ रही है। वहीं हरिदेव जोशी ने मुख्यमंत्री बनकर बागड़ को सियासी पहचान दी। आदिवासी अंचल से 2 मुख्यमंत्री देने वाली कांग्रेस को आज यहां कई सियासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आदिवासी अंचल में वनवासियों के बीच खुद को स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कदम बढ़ाए तो बाद में बीजेपी ने संगठन खड़ा किया। सुंदर सिंह भंडारी ने मेवाड़ में जनसंघ खड़ा किया। गुलाबचंद कटारिया जैसे स्वयंसेवकों को पार्टी मिलाई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने 70 के दशक में प्रवास किए। भानुप्रकाश शास्त्री जैसे नेताओं ने बीजेपी को खड़ा किया। प्रचारक सोहन सिंह ने आरएसएस का नेटवर्क मजबूत किया। वनवासी कल्याण परिषद बनाकर मिशनरी प्रभाव को रोका। क्रांतिकारी गोविंद गुरु के स्मारक के लिए काम किया। गुजरात से सटे होने से नरेंद्र मोदी का प्रभाव काम आया। बीते कुछ सालों में संघ प्रमुख मोहन भागवत के फेरे बढ़े। प्रताप गौरव स्मारक बनाकर संघ ने दखल मजबूत किया है। वसुंधरा राजे ने आदिवासी इलाके में कमल मजबूत किया। नए आदिवासी नेतृत्व को वसुंधरा राजे भाजपा में लाई। कुशलगढ़ जैसी सीटों पर आजादी के बाद पहली बार कमल खिलाया। राज्य सरकार में मेवाड़ वागड़ कोटे को प्राथमिकता मिली। खासतौर से 5 आदिवासियों को मंत्री पद से नवाजा गया। नंदलाल मीणा को जनजाति विकास मंत्री बनाया गया। धन सिंह रावत और सुशील कटारा को राज्य मंत्री बनाया गया। तत्कालीन विधायक भीमा भाई को संसदीय सचिव बनाया गया। प्रकृति खराड़ी को एसटी आयोग का चेयरमैन बनाया गया। 2018 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी की जड़ें यहां हिली। हालांकि कांग्रेस उतना नुकसान बीजेपी को नहीं कर पाई। उल्टा कांग्रेस को बीटीपी ने जीती हुई सीटों पर हरा दिया। गहलोत सरकार में अर्जुन बामनिया को राज्य मंत्री बनाया गया। महेंद्र सिंह मालवीय, दयाराम परमार मंत्री नहीं बन पाए। बीटीपी से रामप्रसाद रोत, राजकुमार रोत विधानसभा पहुंचे। बीटीपी ने युवा आदिवासी वोट बैंक तोड़ा और बीजेपी के लिए ये चिंता का विषय है। ये तो था मेवाड़ और वागड़ का अब तक का इतिहास, लेकिन इसके साथ ही मेवाड़ वागड़ में विधानसभा सीटों का गणित भी समझना होगा। उदयपुर संभाग में 28 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ की अधिकांश सीटें एसटी के लिए रिजर्व हैं। उदयपुर में 8, बांसवाड़ा में 5, राजसमंद में 4 सीटें हैं। चित्तौड़गढ़ में 5, प्रतापगढ़ में 2, डूंगरपुर में 4 सीटें हैं। राज्य के समय बीजेपी ने आदिवासी इलाकों में 19 में से 17 सीटें जीती, जबकि झाड़ोल और बागीदौरा में कांग्रेस की जीत हुई। बीजेपी की आंधी में भी महेंद्रजीत सिंह मालवीय नहीं हारे। राज्य के उदय के बाद बीजेपी ने आदिवासी इलाके में इतिहास बदल दिया। मेवाड़ और वागड़ कांग्रेस की भी चिंता है, क्योंकि बीटीपी का बढ़ता प्रभाव कांग्रेस के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। वनवासी क्षेत्र में संघ का प्रभाव भी परेशानी पैदा कर रहा है। बड़ी तादाद में बीजेपी के आदिवासी नेता चुनाव जीतकर विधायक बने हैं। अमृतलाल मीणा, हीरालाल दरंगी, बाबूलाल खराड़ी विधायक बने हैं। उदयपुर और डूंगरपुर बांसवाड़ा से भी बीजेपी के ही सांसद बने हैं। आदिवासी बहुल वल्लभनगर दरियाबंद में उपचुनाव होने हैं। अब मजबूती के लिए कांग्रेस का प्लान क्या है, इस पर नजर डालें तो महेंद्रजीत मालवीय और दयाराम परमार को मंत्री बनाया जा सकता है। सियासी नियुक्तियों में आदिवासी अंचल को तरजीह मिले। मेवाड़ वागड़ के किसी दिग्गज को राज्यसभा में भेजा जा सकता है। गणेश घोगरा को यूथ कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया हुआ है। रघुवीर सिंह मीणा कांग्रेस की शक्तिशाली संस्था CWC के सदस्य हैं। बीटीपी का बढ़ता प्रभाव दोनों पार्टियों के लिए चिंता का विषय है। बीटीपी का एक मकसद भील प्रदेश कहा जाता है। छत्तीसगढ़ MP से गुजरात तक गुजर रही वनवासी पट्टी में ये आता है। वामपंथी विचारधारा यहाँ हिलोरे मार रही है। ईसाई धर्म को बढ़ावा मिला, लेकिन संघ ने अपने नेटवर्क के जरिए धर्मांतरण पर अंकुश लगाया। वनवासियों की सियासी धारा कही जा रही बीटीपी अब चिंता का सबब है। कांग्रेस का वोट बैंक बीटीपी खा रही है, ये कांग्रेस के सामने चुनौती है। महाराणा प्रताप पर गुलाबचंद कटारिया का बयान बीजेपी के लिए चिंता का विषय है। मेवाड़ और वागड़ में बढ़ते कांग्रेस के ग्राफ को बीजेपी ने आरएसएस की मदद से ध्वस्त किया। इसी बीच गांधी परिवार की बेणेश्वर तीर्थ पर चर्चित सभाएं आज भी आदिवासियों के जहन में हैं, लेकिन धीरे धीरे सियासी तापमान बदला, लिहाजा कांग्रेस के थिंक टैंक की बीजेपी की चिंतन बैठक पर निगाहें टिक गई हैं। योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।